राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ ललही छठ की एक प्यारी सी कथा। तो प्रेम पूर्वक आप सुनिए। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू की कोई संतान नहीं थी। बहू बेचारी बहुत दुखी रहती थी। वो घर के कामों में लगी रहती थी और ऐसा करते करते भादो मास की छठी का दिन आया, जिसे हम ललही छठ के नाम से जानते हैं। ललही छठ के दिन बहू ने देखा गांव की सभी सखियां, सभी औरतें व्रत रखी थीं और छठी मैया का पूजन कर रही थीं। यह देखकर बहू का भी ललही छठ व्रत करने का मन हुआ, तो उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी ललही छठ का व्रत रखूं और छठी मैया का पूजन अर्चन करूं। और सास ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि यह व्रत तू क्या रखेगी, तुझे तो बेटा ही नहीं है, तू तो बाझिन है, बाझिन यह व्रत नहीं करती हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा सुनकर बहू को बहुत दुख हुआ। वो रोती हुई अपने घर में चली आई और सोच रही थी कि मुझे तो ललही छठ का व्रत करना ही करना है। और वो छठी मैया की पूजा की सारी तैयारियां कर ली। कुछ मंगवाई, महुआ का पात मंगवाई, ढाक और तीनी का चावल, भैंस के दूध का बना हुआ दही, सब कुछ मंगवाकर वो घर में ही पूजा की सामग्री सब जुटाकर और पूजा की तैयारियां कर ली। और ऐसा करके वो पूजा करने बैठी और लोढ़े को बेटा बनाकर उसका भी पूजन अर्चन करने लगी। और उसकी पूजा को देखकर छठी मैया बहुत प्रसन्न हुई और उसी लोढ़े को पुत्र बना दी। और वो पुत्र ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और यह देखकर बहू बहुत प्रसन्न हुई और उस बेटे को अपनी गोद में लेकर माँ का धन्यवाद करने लगी और पूजा करने लगी और कुश का गांठ देने लगी। माँ से मनौती मांगने लगी कि हे माँ, मेरे पुत्र को अमर करना। तो जैसे माँ ने इस दुखियारी की पुकार सुनी है, ऐसे सबकी पुकार सुने। जय हो ललही छठ माता की।